बहनों और भाइयों, जिनकी उम्र 25 साल और उससे ऊपर है, उन्हें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, दंगे, ये सभी याद होंगे। जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल या उससे कम की है, वे भूल गए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो कहा जा रहा है या जो कहा जाता है, क्या ये कभी रहा होगा? लेकिन ये सच था। ये वही प्रदेश है जहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। हर पर्व और त्योहार के पहले लोगों के मन में आशंका घिर जाती थी कि पता नहीं इस बार कहां दंगाई दंगा कर देंगे, पर्व और त्योहार तो खराब होगा ही, घर और गृहस्थी न जाने किस किस की उजड़ती है। यह आशंका घर करके पूरी पर्व और त्योहार के उत्साह को ठंडा कर देती थी। बहनों और भाइयों, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी और जो प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने पहचान का संकट था। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़े थे। आगरा के अंदर तो मैं समझ सकता हूं कि टीटीजेड के नाते यहां पर विकास के कार्यों के लिए हमें माननीय उच्चतम न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है। तब भी डबल इंजन की सरकार ने आगरा के विकास के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अन्य राज्यों में तो अन्य जनपदों में तो कोई टीटीजेड नहीं था। मान्यता थी जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाएं, उत्तर प्रदेश, जहां पे सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश, हर तीसरे दिन जहां दंगे सुनाई दे रहे हो, आगजनी हो रही हो दंगों के कारण, कर्फ्यू लगा हो, समझ लो उत्तर प्रदेश। जहां व्यापारी पलायन कर रहा हो, मान लो उत्तर प्रदेश। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज झूठ का पुलिंदा लेकर के फिर अनलगल प्रलाप करते हैं। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले ही नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए, जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को, प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर में और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ। फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया।